आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय श्री राम। कल हमने और आपने गाया, श्रवण किया भगवान केवट भैया को गति देने के बाद बाबा वाल्मीकि से मिले हैं। राम जी ने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, मुनिवर हम कहाँ रहें? श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। भगवान चित्रकूट में आए हैं। देवताओं ने 2 कुटिया का निर्माण किया है, एक विशाल कुटिया राम जी के लिए और एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। भगवान बड़े आनंद से चित्रकूट में वास करते हैं और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब कथा को अयोध्या लेकर गए चित्रकूट से। श्री सुमंत जी पहुंचे हैं अयोध्या और जब चक्रवर्ती जी को पता चला कि राम नहीं आए, राम जी के जाने के बाद अयोध्या में वो 6वीं रात्रि थी और जैसे दशरथ जी को पता चला कि राम नहीं आए, महाराज अपने आप को धिक्कारने लगे और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मानो प्रायश्चित कर रहे हो। तुरंत महाराज ने 6 बार मुख से राम कहकर राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार महाराज उसी क्षण राम 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 कह के महाराज ने तुरंत प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई तिनके का त्याग करे, वैसे श्री दशरथ जी महाराज ने प्राण का त्याग किया है। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं महाराज के महाप्रयाण के बाद श्री दशरथ जी महाराज अपने जीवन में जियना मरना फल दशरथ पावा, जियना मरना फल दशरथ पावा, अंडयानेक अमर जस छावा, अंडयानेक अमर जस छावा, जियत राम विधु भजन निहारा, जियत राम विधु भजन निहारा, राम विरह करी मरन सवारा, राम विरह करी मरन सवारा, राम विरह करी मरन सवारा, राम विरह करी मरन सवारा।
गोस्वामी जी कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज ने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे राम जी को देखकर जीवित रहे, और जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश देते हैं और तुरंत दूतों को भेजकर गुरुदेव भगवान ने भरत जी को बुलाया है। भरत जी ननिहाल में थे अपने, आए। मां कैकेयी ने द्वार पर आरती उतारी है भरत जी की। भीतर ले जाकर बिठाया, कुशल क्षेम पूछा। कैकेयी मियां पूछती है, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना आपके? भरत जी कहते, मां वहां तो सब कुशल है, क्या भरत के घर में सब कुशल है? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, परंतु क्या कहूं, बीच में विधाता ने एक बात बिगाड़ दी। आपके पिताजी नहीं रहे अब। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया खड़े खड़े धरती पर गिर गए। हे तात पुकारने लगे। मां संभालती हैं। भरत जी ने कहा, कारण बताओ मुझे। कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं, सब बता दिया। और आपको बताऊं, मां कैकेयी ये भली भांति जानती है कि आज के बाद जिस भरत को मैंने जन्म दिया है, ये कभी जीवन में मुझे मां नहीं कहेंगे। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा आज के बाद, लेकिन उसके बाद भी मां ने पूरी बात बताई। और जैसे भरत भैया सुने कि राम जी वन चले गए, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पाँव जान जिया, थकीत रहे धरी मौन। भरत जी जब सुने कि भैया मेरे वन में चले गए, यहाँ दर्शन करिए, राम जी के वन गमन की सूचना मिलते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। विस्मरण हो गया इस बात का कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। क्यों? बड़ा दुख आया तो छोटा दुख समाप्त हो गया। यहां गोस्वामी जी कहते भरत जी स्तब्ध हो गए। दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास, प्रणाम करके भरत जी बैठे। और यहाँ भरत जी ने 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या से। कहते मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति यदि हो ना, तो जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है वो मुझे लग जाए, मैं तैयार हूं लेने को। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए। 28 पाप भरत जी गिनाए। तब मां कौशल्या ने कहा, भरत अब आप बताओगे अपने विषय में मुझे। मैं जानती हूं ये संभव है कि किसी दिन अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे। सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त होता है? अंधकार। परंतु ये हो सकता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। ये भी संभव है कि मछली जल से निकलने के बाद मरे नहीं, जीवित रह जाए। ये भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे।
परंतु भरत, ये संभव नहीं है कि मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा। ये किसी युग में संभव नहीं है।